आइए आपको जल्दी से दिखाते हैं बाली में G20 समिट जो हो रही है, वहां पर कौन कौन से देश उसमें शामिल हो रहे हैं और ये गॉडफादर कौन है, ये गॉडफादर क्या कर रहा है। देखिए पहले ये देश भारत, अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन, अर्जेंटीना, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, यूरोपियन यूनियन, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, ये G20 सदस्य। लेकिन एक सदस्य जो नहीं है वो भी इसमें है और वो है यूक्रेन। जी हां, ज़ेलेंस्की भी G20 में शामिल होंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे और ये जो देश है, ये ही देश पूरा ये G20 का जो समिट है ये चुरा ले जाने वाले हैं। इन्हीं के ऊपर पूरा दारोमदार टिका हुआ है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन आए नहीं है, सर्गेई लावरोव आए, उससे पहले उनको लेकर खबरें आ गई जिसका खंडन किया रूस ने कि वो बीमार हैं, हॉस्पिटलाइज हुए हैं। लेकिन ये जो हैं देश, अब समझिए यहां से इन देशों से कौन कौन आया है। भारत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं, जो बाइडेन पहुंच चुके हैं, उनकी मुलाकात हो चुकी है शी जिनपिंग। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। से शी जिनपिंग पहुंचे हुए हैं। सर्गेई लावरोव, यहां पे होना चाहिए था व्लादिमीर पुतिन, पुतिन नहीं आए, उन्होंने कहा वो G20 में नहीं आएंगे। तो फिर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक, यूक्रेन से वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, लेकिन ये भी आएंगे वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो ये जो 6-7 नाम आप देख रहे हैं, यही कहीं ना कहीं इस पूरी G20 की टोन सेट कर रहे हैं। और सवाल है क्या इनमें से कोई है गॉडफादर जो ये पूरा खेल खेल रहा है। जल्दी से अपने मेहमानों के पास चलते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये ग्राफिक्स देख लीजिए। भारत पर दुनिया की नजरें क्यों? महाभारत जो इस वक्त चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच, महायुद्ध, उसमें शांति की अपील भारत लगातार कर रहा है। चाहे वो आसियान में एस जयशंकर का बयान हो, चाहे इससे पहले समरकंद में पीएम मोदी ने पुतिन के सामने जो कहा हो। भारत पर दुनिया की नजरें क्यों? यह युद्ध का दौर नहीं है, यह नरेंद्र मोदी ने साफ कह दिया है, भारत के प्रधानमंत्री ने। पुतिन ने कहा दुनिया में भारत की भूमिका बढ़ रही है। तो क्या पुतिन ये चाहते हैं कि भारत उनके लिए कोई रेस्पेक्टेबल एग्जिट लेकर आए दुनिया से? दुनिया का हर देश भारत जैसा संदेश दे। अमेरिका ने भी ये कहा पूरी दुनिया मोदी का संदेश सुने। फ्रेंच पीएम खुद कह चुके हैं, फ्रेंच प्रेसिडेंट, यूरोप में मोदी की शांति पहल का सकारात्मक असर, ये जर्मनी ने कहा है। अब कौन बचता है? कौन है दुनिया का बड़ा देश जो भारत के साथ नहीं है? सभी तो आ चुके हैं यहां पर। इसीलिए अब सवाल यह है, अमिताभ जी मैं आपके पास आता हूं, हम गॉडफादर की बात कर रहे हैं, क्या आज गॉडफादर आप मानते हैं जो अमेरिका की इमेज रहती थी आज भी वो है? और क्या उस गॉडफादर को भी आज भारत की जरूरत पड़ी है इस युद्ध को शांत करवाने के लिए? देखिए, अमेरिका एक पार्टी है इस वॉर में, इसलिए मैं उसको गॉडफादर तो नहीं कहूँगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो यूक्रेन में हम देख रहे हैं वो अमेरिका या अमेरिका द्वारा लेड नेटो कर रहा है। रही भारत की स्थिति, तो क्या अमेरिका इस साइड का गॉडफादर है? देखिए, मैं गॉडफादर शब्द से तो मैं उतना सहमत नहीं हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि अमेरिका का एक बहुत बड़ा रोल होगा इस वॉर को ख़त्म करने में। यस, लेकिन अमेरिका का एक बहुत बड़ा रोल ये भी रहा है इस वॉर को शुरू करने में। अगर रूस और यूक्रेन अगर वार्ता करते तो संभव था कि ये युद्ध ना होता, लेकिन नेटो, अमेरिका सब मिलके उनको चढ़ाया है और आज हम ये स्थिति देख रहे हैं। ऐसे में भारत की स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए, G20 अगर आप देखें तो एक उन्नत राष्ट्रों का एक समूह है जिसमें G7 भी है, P5 भी है और अन्य राष्ट्र भी हैं। इसीलिए इसकी महत्ता बढ़ जाती है। भारत 1 दिसंबर से G20 का अध्यक्ष भी बनेगा, तो जो लेगेसी यहाँ से लेके नरेंद्र मोदी या G20 बढ़ेगा उसको भारत को ही टेकअप करना है। तो इसलिए भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल बन जाएगा। भारत को वेस्टर्न नैरेटिव जो आज है, भारत और चीन खास करके, इन दोनों को माना जा रहा है कि ये रूस के सिंपैथाइजर हैं, लेकिन हम सब जानते हैं भारत ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दिया है, चीन को पहले कहा था, रूस को बाद में कहा था कि ये विस्तारवाद और युद्ध का समय नहीं है। भारत वही प्रिंसिपल लेके नहीं, लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह से यहां पर भारत ही एक ऐसा देश है, एम्बेसडर मल्होत्रा मैं आपके पास आता हूं। एम्बेसडर मल्होत्रा, भारत ही एक ऐसा देश है जिससे रूस के भी उतने ही मधुर संबंध है जितने अमेरिका से हैं। कोई दूसरा देश ऐसा दिखता नहीं है। अगर चीन को देखें तो वो रूस के ज्यादा करीब दिखता है, अमेरिका से दूर दिखता है। तुर्की को देखें तो वो रूस के ज्यादा करीब दिखते हैं नेटो में रहने के बावजूद, और नेटो में है इसलिए वो एक पार्टी है। तो सवाल यह है कि क्या भारत ही वो देश है जो अब वेस्टर्न कंट्रीज या कहें यूक्रेन की साइड और रूस से मध्यस्थता का रोल यहां पर निभा सकता है? और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे की अहमियत बहुत ज्यादा है जब वो दुनिया के तमाम बड़े नेताओं से मिलेंगे।
नहीं, बिल्कुल गौरव, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज के परिप्रेक्ष्य में रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के परिप्रेक्ष्य में इस कॉन्फ्लिक्ट को चलाने वाला कौन है, इस को प्रवोक करने वाला कौन है, इसको आगे तक बढ़ाने वाले कौन है, इन सब चीज़ों पर अगर एक नज़र मारी जाए तो पूरी दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जो एक्सेप्टेबल है दोनों साइड्स को। लेकिन भारत इसमें पहल करने से पहले मुझे लगता है कि पूरे ग्राउंड्स को ठीक से एक्सेस करेगा कि कहीं ऐसा नहीं हो कि भारत को रॉन्ग सिग्नलिंग करके एक्सपोज करने के लिए कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं हो रही है। कई बार होता है कि आप चढ़ा देते हैं और फिर नीचे से जमीन खींच लेते हैं, क्योंकि युद्ध ये तभी, इसमें कोई जो कॉम्प्रोमाइज फार्मूला भी तभी निकल पाएगा जब तक अमेरिकन और वेस्टर्न कंट्रीज इसके लिए तैयार नहीं होंगे। हाँ, ये है कि जिस दिन वो मन बना ले कि हाँ इस युद्ध को तो फिर मैं रुकवाना आपसे है, यही पूछूंगा, तब फिर मैं आपसे आऊंगा, आपसे सवाल ये पूछूंगा कि वो मन आपको दिखा भी कि नहीं। 10 सेकंड में सर, फिर मैं जाऊंगा अपने दूसरे गेस्ट के पास। नहीं, अभी नहीं, फिलहाल नहीं दिखा, बिल्कुल नहीं दिखा है। रशिया के विड्रॉ करने के बावजूद भी, चाहे वो कुछ भी आप उसके रीजन रहे हो, ठीक है, उक्रेन और अग्रेसिव हुआ है, ठीक है, वैसे ही उसको एश्योरेंसेस मिल रही हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं जब तक तुम अपनी ओके, मैं आता हूं आपके पास। ब्रिगेडियर दत्ता मेरे साथ हैं इस वक्त। ब्रिगेडियर दत्ता, फिर आपको क्या लगता है एज अ डिफेंस एक्सपर्ट, आपको क्या लगता है खरसोन से रशिया का जो ये पीछे हटना है, जो ये रिट्रीव है, इसको बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये अभी रशिया ने 2 कदम पीछे लिए हैं ताकि वो और ताकत के साथ आए, और ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका और यूक्रेन और तमाम दूसरे देशों को ये पच नहीं रहा है। कौन सा मुल्क है जो कैमरे पर आकर इस तरह से अपने आप को कहे कि नहीं हम पीछे हट रहे हैं? देखिए गौरव, ये एक टैक्टिकल रिट्रीट है। इसको अभी ये कहना कि रशिया पीछे हट रहा है थोड़ा सा प्रीमेच्योर स्टेटमेंट होगा, क्योंकि देखिए वहाँ बर्फ पड़नी शुरू हो गई है और रशियन आर्मी की जो लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है या जो उसका लॉजिस्टिक जो स्ट्रेच है वो इतना बढ़ चुका है कि वो अब उसको सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो इसलिए रशिया ने ये सोचा है कि वो एक टैक्टिकल रिट्रीट करके अपनी जो ट्रुप डिप्लॉयमेंट है उसको कंसोलिडेट करेगा। तो फिर ब्रिगेडियर दत्ता, फिर जल्दी से मैं अपने इसी सवाल पे आ जाता हूं। आप किसको गॉडफादर मानते हैं इस वॉर का, और अमेरिका को क्या लगता है? आपको लगता है कि अमेरिका इस वॉर को चला रहा है? बिल्कुल अमेरिका चला रहा है, इसमें कोई शक ही नहीं है, ना कोई डिबेट है इसके ऊपर, क्योंकि अमेरिका ने इसकी शुरुआत की थी। आपको याद होगा 24 फरवरी की वो रात, मैं उस दिन अमेरिकन टीवी पे था जब बाइडेन साहब पूरा विश्व देख रहा था उनके स्टेटमेंट की तरफ, और उन्होंने रात को 2:30 बजे आके ये कहा था कि वी आर नॉट गोइंग टू गो इन डायरेक्ट काइनेटिक ऑपरेशन विद रशिया, और रशिया ने एकदम ही यूक्रेन पे अटैक कर दिया था। तो इसमें एक अमेरिका की भूमिका बहुत अहम है। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।